वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बायो इनर्जेटिक्स। तो बायो इनर्जेटिक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन द एफएससी पार्ट 1। तो बायो इनर्जेटिक्स क्या होता है, बायो इनर्जेटिक में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और बायो इनर्जेटिक को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सो बायो इनर्जेटिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ कि हम डेली लाइफ में डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे थिंकिंग है, स्पीकिंग है, हम वॉकिंग करते हैं, इसके अलावा हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटी होती है जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। तो इन सारे प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यही एनर्जी हमारी बॉडी में किस तरह से बनती है और किस तरह से इन लाइफ एक्टिविटी में यूटिलाइज होते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम बायो एनर्जेटिक में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है। तो बायो एंड एनर्जेटिक्स, सो बेसिकली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। सो दिस इज एक्चुअली इट इज़ ए ग्रीक वर्ड्स और ये टू ग्रीक वर्ड हमारे पास है। द फर्स्ट वन दैट इज़ द बायोस। तो अब ऑब्वियसली हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो बायोस का टर्म जहाँ पर भी आता है तो इसका सिंपली मतलब होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोस का मतलब हुआ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो दूसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स, तो एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी। So energetic mean energy. So this is become the bioenergetics. So what does it mean, the life energy or living organism energy? तो इसका सिंपली मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये एनर्जी बनती है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द बायो एनर्जेटिक्स। तो आपको ज़्यादातर ये सेंटेंस देखने को मिलेगा कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म से ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इनका अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। यानी सन से एनर्जी आती है और ये ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की एक्टिविटी में यही एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर एनर्जी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एनर्जी को हम कहते हैं द कैपेबिलिटी टू डू वर्क या द एबिलिटी टू डू वर्क। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी, यानी काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इनको काम करने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ये एनर्जी किस तरह से इनकी बॉडी में आती है और ये किस तरह से डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं, इसको हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सन है। सो दिस इज़ आवर सन। तो सन बेसिकली वन ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन से आती है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी बेसिकली इनको लेते हैं प्लांट। तो प्लांट जो सोलर एनर्जी सन से आते हैं इनको यूज़ करता है। सो दिस प्लांट इट विल यूज़ द सोलर एनर्जी ऑफ सन in the presence of carbon dioxide and water. प्लांट इन सोलर एनर्जी से बनाता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर एनर्जी को देखिए, यहाँ पर है सोलर एनर्जी। तो यही सोलर एनर्जी को यूज़ करके प्लांट यही सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर देता है इनटू द केमिकल एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मालिक्यूल। तो सिंपली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ग्लूकोज में ये कहलाता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक में बेसिकली क्या होती है, एनर्जी की कन्वर्जेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी में आती है। अब यही केमिकल एनर्जी जिसको
एनिमल्स लेते हैं, एनिमल यही केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज को लेते हैं और इनको यूटिलाइज करके इनसे बनाता है एटीपी, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कहते हैं एटीपी। अब यही एटीपी एनिमल बेसिकली डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं। तो सिंपली सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती केमिकल एनर्जी में आती है और यही केमिकल एनर्जी एनिमल लेते हैं और इनको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम एटीपी कहते हैं इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। सो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स में यही एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, तो यहाँ पर बायो एनर्जेटिक में एक सिंपल लॉ भी ओबे होती है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द फेमस लॉ इन द केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताती है कि किस तरह से एक एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर अदर स्टेटमेंट में इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो ये बताती है कि एनर्जी can neither be created nor destroyed but actually it is converted from one form into the another form। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्म से एनर्जी क्या होती है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो दिस बायो एनर्जेटिक इट विल ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने बायो एनर्जेटिक को समझ लिया। अब यहाँ पर डिफिनेशन है जो कि बुक में दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। अब यहाँ पर देखिए प्लांट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होती है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम से और इसमें यही एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। तो यही एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन जब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है तो इनके स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। इसको आप इसी तरह से भी डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ्टेन कन्वर्ट एंड यूज एनर्जी टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, यानी किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एनर्जी को लेते हैं, फिर इसे किस तरह से कन्वर्ट कर देता है और किस तरह से ये डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी या प्रोसेस में इनको यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज द बायो एनर्जेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए एनिमल को, तो एनिमल बेसिकली ग्लूकोज को लेता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म दैट हाउ द ऑर्गेनिज्म इट विल ऑब्टेन एनर्जी। अब इनकी बॉडी में किस तरह से कन्वर्ट होती है, तो इनकी बॉडी के अंदर बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस होती है, डिफरेंट पाथवे होती है, जैसे रेस्पिरेशन पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रिब्स साइकिल। सो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ दिस एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यही एनर्जी जब इनसे बनता है एटीपी, सो दिस एटीपी फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी और प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द बायो एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पर देखिए बायो एनर्जेटिक की डिफिनेशंस को हमने पढ़ लिया। अब यही जो बायो एनर्जेटिक में टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और यही टू प्रोसेस हमें बताती है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। इनमें जो फर्स्ट प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशंस। तो इन दो प्रोसेस में बेसिकली यही एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये बेसिकली होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। तो एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली के अंदर ये प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज एक्चुअली द सेंटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में मेनली जो सोलर एनर्जी है या सनलाइट है इनको यूटिलाइज करता है प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर, और इन सोलर एनर्जी से बनाता है ग्लूकोज, यानी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस।
अब प्लांट्स, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, अल्जी वगैरह है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब ये प्लांट किस तरह से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके इनसे ग्लूकोज बनाते हैं, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में मेनली टू प्रोसेस होते हैं और इन्हीं टू प्रोसेस की रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है। इनमें जो फर्स्ट प्रोसेस है इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस, और इसको हम हेलो रिएक्शंस भी कहते हैं, और हेलो रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। तो डार्क रिएक्शंस, जिसको हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, और लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शंस भी हम इसे कहते हैं। तो इन दो प्रोसेस की रिजल्ट में यही सोलर एनर्जी को प्लांट, बैक्टीरिया और कुछ अल्जी कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है। इसके अलावा जो अनदर प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशंस का नाम देते हैं, तो ये रेस्पिरेशन बेसिकली होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में ये प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में मेनली यही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इनसे बनाता है एटीपी, एटीपी की फॉर्मेशन ग्लूकोज से। तो ये सारा प्रोसेस ये रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है इनमें भी कुछ स्टेप्स होती है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके इनसे एटीपी बनाया जाता है। इनमें फर्स्ट स्टेप्स है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, जबकि सेकंड जो स्टेप्स है इसको हम कहते हैं लैंक रिएक्शंस, लैंक रिएक्शंस, और थर्ड इसका जो स्टेप्स है इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल और टीसीएस साइकिल। तो ये दो प्रोसेस है जिसकी रिजल्ट में बेसिकली एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, या ये टू प्रोसेस बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो इस सारे चैप्टर में हम बेसिकली फर्स्ट फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं, इनके लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस को पढ़ेंगे। फिर चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम रेस्पिरेशंस को पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशंस क्या होते हैं, इनमें जो ग्लाइकोलिसिस है, लैंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल, इन सारे को हम एक एक करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब बायो एनर्जेटिक की सिग्निफिकेंस क्या है? सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस को अगर देखा जाए तो इट एक्सप्लेन टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टे अलाइव, टू अंडरस्टैंड how living organisms stay alive, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं तो इनको जिंदा रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यही एनर्जी किस तरह से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर यूजेबल फॉर्म में आती है, ये बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स में हम पढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द बायो एनर्जेटिक्स। Second one, that is how the food is converted into energy. How food is turned into energy, यानी किस तरह से फूड, जिसको हमने ग्लूकोज का नाम दिया, ये किस तरह से ये फूड टर्न्स इनटू एनर्जी, किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो इट विल एक्सप्लेन बाय द बायो एनर्जेटिक्स। So this is overall about the bioenergetics कि bioenergetics क्या है, इनमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इन सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया।
आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।